मैं कहाँ पैदा हुआ मुझे ठीक से याद नहीं है। हाँ, इतना जरूर याद है कि हम 6 भाई बहन थे। लाल रंगों वाली मेरी माँ के सभी बच्चे लाल नहीं थे। 2 बहन और 4 भाई थे, सभी अलग अलग रंगों के थे। माँ के साथ बिताए वो पल ज्यादा दिनों तक के लिए नहीं थे। कुछ ही दिनों में माँ के बच्चे बिकने शुरू हुए और आखिर में अपनी माँ के साथ मैं ही अकेला बचा, जिसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझ बैठा था। लेकिन जल्द ही मेरा ये भ्रम टूट गया और एक दिन फिर से कुछ प्राणी आए। मुझे और मेरी माँ के कानों को ऐंठा, दांतों को गिना और हमारे खुरों की जांच की। मेरे मालिक और उन खरीदारों के बीच मोल भाव होने लगा। मुझे लगा बिकने की बारी अब मेरी है, लेकिन थोड़ी देर में ही मुझे पता चल गया कि बारी मेरी नहीं, मेरी माँ की है। मेरी माँ के गले की रस्सी अब नए हाथों में थे। वो मुझे यूं छोड़कर कभी न जाती, लेकिन हालात से मजबूर थी। अपनी वेदनाओं को कहती भी तो किससे? उसकी सुनता कौन और उसकी पीड़ा को समझता कौन? एक मैं ही था जो अपनी माँ के उस दर्द को महसूस कर सकता था। और जुदाई के उस आखिरी क्षण में मैंने महसूस किया भी कि एक माँ जब अपने बच्चे से बिछड़ती है तब उस माँ पर क्या बीतती है। हालांकि मेरी माँ के लिए बच्चों की जुदाई के ऐसे क्षण कई बार आए, लेकिन वो आज जिस क्षण को जी रही थी वो उसके लिए कितना मुश्किल था, इसे उस समय बस मैं ही समझ सकता था। थोड़ी देर में माँ मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने उस रात कुछ नहीं खाया और अगले कई दिनों तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। वो जगह जहाँ उस वक्त मैं बंधा हुआ था दुनिया का सबसे निकृष्ट स्थान बन चुका था मेरे लिए। मैं कितना भी भुलाने की कोशिशें करता, लेकिन बार बार मेरी माँ का उदास चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं विचलित होता, तड़पता, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। 1 साल के बाद इंसाननुमा एक नया प्राणी आया। मोल भाव शुरू हुआ। मेरे कान ऐंठे गए, मेरे खुरों दांतों को चेक किया गया और फिर मेरे गले की रस्सी एक नए हाथों में थमा दी गई। मैं बहुत खुश था कि कम से कम इस नरक से आजादी तो मिला। नए मालिक को मन ही मन धन्यवाद करते हुए मैं उसके साथ अनजाने स्थान की ओर निकल पड़ा। नई जगह पर मैंने देखा कि मेरी तरह कई और बकरे भी गले में रंग बिरंगी रस्सियों के साथ वहां मौजूद हैं और मेरे जैसे ये तमाम बकरे भी मेरी ही तरह अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ इकट्ठे किए गए हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मैं एक ऐसी दुनिया में और एक ऐसी प्रजाति में पैदा हुआ हूँ जिसकी जिंदगी 2 पैरों पर चलने वाले उन प्राणियों के हाथों में है जिन्हें इंसान कहा जाता है। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से भी बेचा गया। फिर से नई जगह, नए लोग। मैंने देखा कि यहाँ भी बकरों का वैसे ही मोल भाव हो रहा जैसे मेरा और मेरे परिवार के साथ हुआ था। लेकिन शायद तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इस पूरे हस्तांतरण के खेल में कागज के कुछ पत्ते इस्तेमाल होते हैं जिन्हें ये लोग नोट कहते हैं। और मैंने ये भी देखा कि ये कागज के नोटों का वजन बढ़ाने के लिए इंसानों की यह प्रजाति किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ दिनों के बाद ही मैं कई हाथों से गुजरते हुए एक नए बाजार में पहुंच गया जहां मेरे चारों ओर 2 ही प्रजाति था, बकरा और इंसान। अरसा बिता। उम्र के इस पड़ाव तक आते आते मैंने इंसानों के कई तरह के व्यापार देख लिए। मैंने ये भी देखा कि इंसान के बनाए कई अलग अलग बाजारों में केवल बकरों को ही बोलियां नहीं लगती। कागज के कुछ टुकड़ों के बदले इंसान भी बेचे और खरीदे जाते हैं। इंसानी बच्चों को भी ठीक वैसे ही बेचा जाता है जैसे बकरी के बच्चों को। इंसानी बाजार में सब कुछ बिकाऊ है सिवा उस दर्द के जिसे मैंने अपनी माँ की आंखों में महसूस किया था। यहाँ सब कुछ बिकता है, रिश्ते, नाते, विश्वास और आस्था। सब कुछ। मैं इस इंसानी दर्शन की गहराई को समझना चाहता था कि आखिर ये लोग किस मिट्टी के बने हैं। आखिर इन्हें कागज की उस रद्दी से इतना मोह क्यों है जिससे एक बकरी का पेट भी न भरे। साथ ही मैं ये भी समझना चाहता था कि ये लोग हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं, अपने मेहनत की कमाई हम पर क्यों खर्च करते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, फिर हमें बेच देते हैं।
जो अगला इंसान हमें खरीदता है वो भी हमें पालता है, पोसता है, फिर आगे बेच देता है। क्यों? मैंने पाया कि दुनिया के सभी प्राणियों में इंसान नामक ये प्रजाति ही सबसे मक्कार है, जो अपने स्वार्थों की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन वो हमारी इतनी देखभाल क्यों करता है, ये बात अभी तक मैं समझ नहीं पाया था। एक दिन अचानक शाम के समय कुछ नए लोगों के हाथों में एक बार फिर से मेरी डोर थी। कागज के कुछ टुकड़ों के बदले एक बार फिर से मेरी बोली लग चुका था। मैंने अब तक इसे ही अपनी नियत समझ लिया था। ना जाने और कितने हाथों में मेरी डोर जाएगा, ना जाने और कब तक बिकूंगा, ना जाने और कितने बाजारों तक पहुंचूंगा।